बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सुबह के बज गए थे 5:30, मैं उठ गई थी 5:10 को मैं उठ गई थी। 5:10 5:15 हो रहे थे, उठ गई थी। उठ के नमाज़ पढ़े थे कि ये टाइम हो गया। ये मेरे कमरे की खिड़कियाँ खोली थी मैं। क्या है, मेरे साथ मेरी बच्ची, मेरा छोटा बेटा दोनों भी सोते ना, तो मैं सुबह आके खिड़कियाँ खोल दी थी। हवा ठंडी अच्छी आ रही थी सुबह-सुबह की, ज़रा फ्रेश हवा भी घर में आती ना बोल के। अब बालकनियाँ तो नहीं है मेरे को, तो मैं इसलिए खिड़कियाँ हैं बड़े-बड़े तो खिड़कियाँ खोल लेती हूँ मैं। देखो ऐसा 2 साइड की खिड़कियाँ खोल ली थी, तो बच्चों को ज़रा सुबह ठंडी हवा भी आती है, फ्रेश एयर भी घर में आती है, अच्छा रहता है बोल के खोल ली थी। आके फिर ये आटा गूँध ली। आटा गूँधना था सुबह में, बच्चों को फिर टिफ़िनों को भी रहता ना, इसलिए आटा गूँध ली थी मैं। अब क्या है, ये मशीन आई जब से ना, मैं डेली का डेली सुबह में आटा गूँध ले रही हूँ। नहीं तो पहले रात में गूँध के रख दी थी, ये टाइम होता था बोल के। अब ये मशीन आई जब से आसानी हो गई, तो मशीन में ज़रा सुबह उठ जाती हूँ ना, नमाज़ पढ़ के तो भी या नमाज़ से पहले तो भी ये आटा गूँध के रख देती हूँ। तो कहते थोड़ा-थोड़ा पानी डाले तो आटा अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा गूँध जा रहा। और जब का जब भी फ्रेश आटा गूँधने के वास्ते गूँध लेती हूँ, उतना ही डेली का डेली गूँध ले रही हूँ समझो। अच्छा नरम आटा गूँध के दे रही ना, तो अब डालने भी परेशानी नहीं हो रही। ज़बरदस्त रोटियाँ पड़ रही है। तेल-वेल लगा के करके फिर आटा गूँधने वास्ते रख दी थी मैं साइड में। अब ये गोभी का फूल बना रही हूँ सुबह में। गोभी का फूल फ्राई करके बच्चों को टिफ़िन में बन दे रही हूँ रोटी। गोभी का फूल को काट के रख ली थी, अब उसके अंदर नमक डाल के 10 से 15 मिनट भीगने रखती हूँ। जो भी कचरा या कीड़े-वड़े रहते सब नीचे बढ़ जाते। देखो आटा गूँधने के बाद उसको तेल लगा के रख दी मैं। नमाज़ पढ़ लेके ना ऐसा काम कर लेते हुए मैं ऐसे तिलावत लगा लेती हूँ कुरान, वो फ़ोन में कुरान की तिलावत, आयत, कुछ भी ऐसा लगा लेके काम कर लेते रहती हूँ। अगर नहीं लगाई करी तो कभी अस्तगफ़ार तो ख़ैर मेरे ज़बान पे मैं डेली पढ़ लेती। आप लोग अभी क्या करना, जब भी चूल्हे का काम करते या कोई सा भी काम करते रहते ना, अस्तगफ़ार पढ़ते रहिए। इसके फ़ायदे बहुत है मालूम। अस्तगफ़ार पढ़ने से हर मुसीबत, हर परेशानियाँ दूर होती है। पहली बात, सबसे पहले आप नमाज़ के पाबंद होइए। नमाज़ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लेंगे ना, उसके बाद ये आप अस्तगफ़ार पढ़िए, जब भी इसका असर होता। बिना नमाज़ के तो कुछ भी मसले हल नहीं होंगे, उल्टा गुनाह में ही गिरेंगे। अपने को उससे भी मसले हल नहीं होते, परेशानियाँ हर चीज़ रहती। इसलिए नमाज़ के सबसे पहले नमाज़ है, देखिए नमाज़ सबसे पहले पढ़ने का है, उसके बाद बाकी सब सेकेंडरी में आते हैं। पहले नमाज़ है, फिर उसके बाद ये जो भी आप वज़ीफ़े करते हैं वो जब उसके ऊपर असर होएगा। बिना नमाज़ के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। पहले अल्लाह को राज़ी करिए आप। अल्लाह को राज़ी करे बाद से ही अपने काम आगे दूसरे होते हैं। अल्लाह को बिना राज़ी करे नमाज़ बिना पढ़े के अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ये काम हो जाओ, तो बिल्कुल भी ये काम होने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, 5 टाइम की नमाज़। क्या है, टाइम पे नमाज़ पढ़ना, अज़ान होते की नमाज़ पढ़ना। मैं भी पहले बहुत हल्का सी करती थी मालूम, अभी भी कभी-कभी हो जाता। बच्चे आ गए तो शैतान वलगला देता वो, इसलिए क्या करना, इस्तग़फ़ार पढ़ते ही रहना। और अज़ान होते की क्या करना, नमाज़ वज़ू कर लेना। उससे क्या है, शैतान ना अपनों को नहीं वलगलाता, ना कुछ शैतानी वसवसे आते अपनों को। अब क्या है, कभी काम करने बैठती हूँ, अज़ान होती ना, अब भी पढ़ती हूँ, ज़रा ये कर लेके बैठती हूँ, ज़रा वो करने में क्या हो रहा, टाइम पूरा निकल जा रहा, नमाज़ को लेट हो जा रही। वो फ़ायदा नहीं है बेटाइम नमाज़ पढ़ के अपन। इसलिए टाइम से नमाज़ पढ़ लेना आप। इंशाअल्लाह ताला मैं भी अब टाइम से नमाज़ पढ़ती हूँ। 2-3 बार ऐसे ही हो गया मेरे साथ, और मैं क्या करी, लेट कर दी एकदम। काम में ना बोले, काम में दिमाग लग गया मेरे को, नमाज़ का टाइम निकल गया। अल्लाह माफ़ करे, नमाज़ मेरे से डिले हो गई। तो बेहतर इसी में है कि अज़ान होते कि सब काम साइड में रख देना, रख दे के पहले अज़ान होते कि नमाज़ को चले जाना अपन। ये सबसे बेहतर अमल है, अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर अमल है नमाज़। अल्लाह पे भरोसा रखिए, और जो भी दुआ मांग रहे, जो भी होने का, पहले अल्लाह पे भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रख के आप जो भी वज़ीफ़े पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला कबूल होंगे। वो आपकी दुआएं भी कबूल होंगे, परेशानियाँ नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी सुकून में गुजरेंगे। मैं तो ज़्यादातर तो मेरे शौहर से सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरे शौहर ना चाहे कुछ भी हो जाओ, फ़जर की नमाज़ पढ़ के यासीन वो बराबर पढ़ते उन्हों, इस्तग़फ़ार और ज़िक्र करे तक जानी नमाज़ पर से नहीं उठते। मैं तो भी ज़रा इधर-उधर आला टोनी करके उठ जाती हूँ, मगर मेरे शौहर माशाल्लाह से अल्लाह पाक मेरे को बहुत अच्छे शौहर दिए। माशाल्लाह मेरे शौहर ना टाइम पे नमाज़ पढ़ते, और एक टाइम क़ज़ा नहीं होती इनकी नमाज़। क़ज़ा भी हो गए तो उन्होंने फिर मस्जिद में जाके पूरे नमाज़ पढ़ते। माशाल्लाह से मैं उनसे ज़्यादा चीज़ें सीखी मालूम है। चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि कोई भी चीज़ रह दो, नहीं अल्लाह पे भरोसा है। ये काम जो काम मैं ही समझती हूँ नहीं होता करता ना, उन्होंने ना हमारे शौहर सुकून से सब्र से बोले जो बेहतर है अल्लाह वही बेहतर करता बोल के उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेते।
अल्लाह के ऊपर चढ़ाते, अल्लाह जो भी बेहतर करेंगे ना वो सही होगा, अपन नहीं कर सकते, अल्लाह बेहतर करता बोल के मेरे शौहर ना हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ के बेफ़िक्री रहते उन। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जितने भी काम है ना अब तक मैं देखी बोली ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से बेफ़िक्री से हर काम सुकून से हुआ। जब से मेरे को भी ना बहुत यकीन हो गया कि वाक़ई में इंसान को ना एक तो क्या है अल्लाह के ऊपर सबसे पहले भरोसा रखना है, नमाज़ों की पाबंदी है। फिर बाद में से आपको ये वज़ीफ़े जो भी है जब आपको आपकी दुआएँ कबूल होंगे, आपके वज़ीफ़े भी जो भी कर रहे हैं आप उस पे भी आपको अमल होगा माशाल्लाह से। तो आप लोग ज़रूर नमाज़ें पढ़िए और वज़ीफ़े भी जो भी है करिए और इस्तग़फ़ार की आदत बना लीजिए। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप वज़ू से है, कैसी हालत से है, क्या है, वैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ़ इस्तग़फ़ार आप किसी भी हालत में पढ़ सकते हैं। जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं ना अपन, वैसे ही क्या करना 3 टाइम मेरे को वो इस्तग़फ़ार पढ़ने का पेट भरता है इससे बोल के इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए आप लोग। माशाल्लाह से जितने भी मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़िएगा। माशाल्लाह से ये वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दी। खैर ये बन गई थी गोभी, गोभी का फूल देखे ना आप लोगों का कैसा बनाई थी मैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी गोभी का फूल बना। बच्चों को टिफ़िन में मैं ये गोभी का फूल बन दी थी। क्या है डेली लाइफ का एक हो गया, उठो बच्चों को स्कूलों को भेजाओ, घर के काम कर लो, ये कर लो। तो ये क्या है अपन ये चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे, अल्लाह की इबादत में तवज्जो नहीं दे रहे करे। तो आप लोग को पहले सबसे पहले पूछ तो यही है कि मरने के बाद नमाज़ां पढ़े नहीं पढ़े। सबसे पहले ये है कि बच्चों को देखे टीवी ना बने, शौहर को देखे ये करे ये नहीं, सबसे पहले अपनों को अपने ख़बर की जवाब देने का है कि नमाज़ पढ़े नहीं पढ़े। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करिए। देखिए मैं भी मेरे बच्चों को जितना हो सका, बच्चे नहीं पढ़ रहे नहीं करो, बच्चों को हर बार टोकिए, हर बार टोकिए। टोकने से क्या है बच्चे बराबर जाते। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे जाते नहीं बोल के नहीं, मगर फ़जर की नमाज़ को ज़रा आला को नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम लोगों को हिदायत दे। इंशाअल्लाह मैं तो कोशिश पूरी करूँ कि बच्चों को फ़जर की नमाज़ कभी उठते कभी नहीं उठते, छुट्टी रहे सो दिन कभी उठ जाते, छुट्टी नहीं रहे सो दिन स्कूल का टाइम रहता ना जब उठने के वास्ते सताते करते। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे बच्चों को भी हिदायत दे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए, आमीन आमीन। तो ये देखिए रोटियां बना ली थी मैं, ये देखिए मैं रोटियां बना ली थी, तवा साफ़ करी थी बोल के मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट कैसो वीडियो में बताई थी शायद। वो तवा साफ़ करने से देखिए रोटियां भी अच्छे सेके जाते हैं मालूम है। हर थोड़े दिन को ऐसा मैं तवा साफ़ कर लेते रही। तो बच्चों को तीनों का टिफ़िन बन दी। मोहम्मद का तो खैर टिफ़िन नहीं रहता तो मोहम्मद को स्नैक्स में अंडा बन दी। ये तीनों बच्चों को भी मैं रोटी अंडा बन दी टिफ़िन में और गोभी का फूल बन दी। नाश्ते में बच्चों को मैं रोटी दे दी थी, नाश्ते में बच्चों को मैं रोटी मौज देती थी। वो वीडियो नहीं ली मैं क्योंकि टाइम बहुत हो जाता, बच्चों की वीडियो लेना फिर ये घर की किचन की वीडियो लेना, पका रहे सो करे सो, तो दोनों में नहीं होता, टाइम बहुत हो जाता, 4 बच्चे जाना रहता ना, इसलिए बल्कि वो वीडियो नहीं ली। देखो ये मेरा बड़ा बेटा जा रहा है और ये बच्चे भी चले जा रहे हैं। टाइम हो गया ना तो बड़े बच्चे का भी टाइम हो गया था, उनको क्या है बस थोड़ी दूर पे आ रही उनको बस, तो जाने में टाइम बहुत हो जा रहा है बल्कि उन्होंने गाड़ी ले लेके जा रहे। अब गाड़ी क्या है वहाँ इनके दोस्त के घर में पार्किंग है, वहाँ गाड़ी रख दे के बस से जाते समझो, क्योंकि वो तो कॉलेज बहुत दूर है ना उनका। बच्चे गए करे बस से क्या करी थी मैं, अभी एक बच्चा नहीं गया मेरा रेडी हो के, अभी उनकी गाड़ी नहीं आई समझो। तो ऊपर आ गई थी, झाड़ों को पानी नहीं डाली थी, 2 दिन हो गए थे बोल के। वैसे तो खैर झाड़ा पूरे मुर्गियाँ बर्बाद कर दे रहे, तो बर्बाद ही सही, पानी तो मिलना ना लोगों को बोल के पानी डाल लेने के वास्ते बोल के ऊपर आई थी। डेली आके डालना थोड़ा क्या है एकदम थकान सी महसूस हो रही थी। बच्चे भी क्या स्कूलों से आ जाते ना, उन लोगों को बोला भी दिल नहीं पड़ता, स्कूल से थक के आते हो लगा, ट्यूशनों को जाना करना रहता बोल के ना मैं कर लेती हूँ समझो। एक घर का पूरा काम बच्चों को ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, उन लोगों को कुछ बरका बहुत रहते, प्रोजेक्ट दे दे के बच्चों को मार दे रहे स्कूल वाले। तो अभी अब झाड़ों को पानी डाली तो कहीं इनको ना हमारा बच्चा ढूंढ ढूंढ के गया नहीं निकले थे नु। जैसा मैं ऊपर आई हूँ मेरे दीवाने, जैसा मैं ऊपर आई ना मेरे को देखते कि बाहर निकले नु। अब देखो ना मेरे को सताते सो, इतने लड़ाए उनको, इतने लड़ाए नु, मैं दिखते कि उनको लड़ा बहुत आते। अब देखो आओ आओ बोल के बोली ना, अब इन्हें भगाते मेरे को, देखो बहुत भगाते मालूम है, दीवाने है उन्होंने मेरे, देखो बहुत लड़ा करते नु मेरे साथ। अब ऊपर रहे तक मैं मेरे साथ रहते। चलो आ आ आ आ आ आ आ चलो चलो
इन लोग को बंकर ना बोल तो ना बहुत बड़ा मेरे को बहुत बड़ी मुसीबत काम दिखता मालूम है। देखो लगा खुल गए बस है ना, बंद होने की वजह से सताते बहुत मेरे को, ऐसा हकालना पड़ता है। यहाँ आए तो वहाँ जाते, वहाँ आए तो यहाँ जाते। देखो इन्हों मेरे पीछे पीछे, मैं जहाँ रही इन्हों मेरे साथ साथ रहते, मेरे पीछे पीछे रहते। तो कभी ये मुर्गियों को बंद करने का है मेरे को, इन लगा खाली भगा रहे मेरे को। देखो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो हमारा बच्चा को भी टाइम में नहीं गए, इनकी गाड़ी नहीं आई अभी। अब इनको बोली तो इन्हों ज़रा बंद करे समझो मुर्गियों को, फिर हकाल के कर। चलो खैर आज की ये वीडियो थी मेरी। प्लीज़ जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं ना, अल्लाह का सब जन मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। नीचे आ गई थी मैं, बच्चा भी चले गया था मेरा, तो मैं ये नाश्ता कर ले रही थी। मेरा अब दोपहर के वास्ते पकाना है, फिर नाश्ता करे वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर के वास्ते मैं ये तुरई बना ली थी। बस डेली की यही सिंपल सी रूटीन है, कहीं आना ना जाना, बस बच्चों के पीछे ही घर का काम वाम, बच्चे बच्चे, बस यही काम है रहता सारा दिन का मेरा। आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर बोर मत होइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं अगर बाहर गई या कहीं कुछ गई करी तो पहली बात तो मैं जाती कभी भी नहीं, कहीं इन आए खुद ही जाती। फिर बोलते ना एकदम 4 बच्चों को ले लेके जाके किसी कन भी रहना, वो तो एक तकलीफ दे सर की बात होती। बस सुबह जाके शाम में आगे वो अच्छा है, चाहे मम्मी का घर रह दो किसका भी रह दो भाई। अब मेरे को नहीं पसंद, हमारे शौहर वो बोलते नहीं जाना किसके भी घर को, जाके चुप तकलीफ नहीं देना, अच्छा नहीं। चलो भाई एक बच्चा है वो तो गए करे, मतलब एकदम 4-4 बच्चे, आजकल का क्या है महंगाई का ज़माना है। वैसा तो मेहमान आना घर पे रहमत है, वैसा कुछ भी नहीं, मगर एक तकलीफ़ हो जाती, इसलिए बोल के मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ समझे। हाँ इन्हों आया खुद जाती हूँ बच्चों को ले लेके, बस सुबह जाके 1-2 घंटे बैठ के करके बच्चों को ले लेके आती हूँ। आपके आए थे ना तो खैर बच्चों को ले लेके जाके आई थी मैं, वो वीडियोस नहीं डाली आप लोगों को। मैं टाइम उतना मिलता ही नहीं, इन्हों आए तो मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। वीडियोस भी मैं कितनी मुश्किल से डाल रही थी मालूम है। खैर अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह ताला मैं डेली वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी तुरई बन के रेडी हो गई थी, हंडी भून ली थी मैं, अब इसमें तुरई डाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना भी बन गया। आप लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी क्या है ज़रूर बोलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करना था, झाड़ू है मारना करना था, बर्तन भी थे धोने के, तो मैं बर्तन क्या है डिश वॉशर में डाली समझो। थोड़े बहुत रहते जो प्लास्टिक के नहीं धोते करते ना, तो वो उसको मेरे को धो लेना पड़ता। थोड़े बहुत निकलते, ज़्यादा नहीं, प्लास्टिक के कुछ भी रहे करते, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन डिश वॉशर में नहीं डाल सकते, तो माइक्रोवेव सेफ जो रहते हैं वही डाल सकते हैं, मगर मैं फिर भी नहीं डालती हूँ समझो, क्योंकि तो पानी बहुत गर्म पानी उन्हें से धोती उन्हें, जो बर्तन प्लास्टिक के पूरे पिघल जाते, एकदम चेंज उसका शेप पूरा अलग हो जाता। तो ये माशाल्लाह से तुरई बन गई। अब घर को थोड़ा झाड़ू मार के घर सैंत लेना करना है, बच्चे आए तक पका के करके फिर रेडी रखना रहता। फिर ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम होता ना मेरे को, ये पका के करके रेडी रखे, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ मैं माशाल्लाह से। अब ये तुरई का सालन भी बन गया। अब थोड़ी देर इसको भून लेती हूँ। तुरई है ना भाप में गल जाती है, तो इसको सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो पूरी लई हो जाती है, एकदम कौली तुरई है। मेथी की भाजी हरी मिर्ची डाल के थोड़ी देर भून के दम पे रख लिए, तो बस तुरई का पानी भी छूटता ना, 1-10 मिनट तक इसको पका लिए तो अच्छी तुरई बन जाती। सीटी नहीं लगाना, सीटी लगाए तो पूरी तुरई गल जाती, हो गया माशाल्लाह से। ये दोपहर का सालन भी बनकर रेडी हो चुका है। खैर काम कहाँ निकल जाता मालूम नहीं होता, वीडियो शूट कर लेते हुए थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाता, मगर क्या करते, वीडियोस भी डालना ज़रूरी है ना। अब चैनल शुरू करे बोल तो वीडियोस भी डालना ज़रूरी है माशाल्लाह से। अब ये तुरई बन गई, इसको ढक्कन लगा के मैं 1-10 मिनट के लिए रख देती हूँ, पानी भी सूख जाता, तेल भी अच्छा छूट जाता। अब ये झाड़ू मारने का है। देखो मैं कभी क्या है गालिन है ना, गालिनों के ऊपर झाड़ुआ नहीं चलते, तो ये झाड़ू से झाड़ना पड़ता मेरे को। वैक्यूम में 8 दिन में 15 दिन में एक बार ऐसा दे देती हूँ समझो। वैक्यूम सोफ़ों को भी गालिनों को भी, क्यों मतलब दूसरे कमरे में भी मेरे को खाली नीचे, तो इन लोगों को क्या है 8 दिन में या 15 दिन में एक बार मैं वैक्यूम देती हूँ। डेली बेसिस पे क्या है यही झाड़ू से झाड़ू मार लेती हूँ। अब झाड़ू मारना नहीं आ रहा, अब वो वीडियो हाथ में फ़ोन ले लेके वीडियो भी ले रही हूँ ना। इंशाल्लाह ताला चलो घर को मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर कहिएगा। अब ये देखो तुरई भी बनकर रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। इसी के साथ ये व्लॉग होता है ख़त्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।